यहाँ पे कंपाइलर, लिंकर और लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया गया है। तो जब एक सी और सीपीपी फाइल बनाते हैं, तो उसको फाइनली एग्ज़ीक्यूट करने के लिए अ, बहुत सारे स्टेप्स होता है इन बिटवीन, जिसमें उसको कंपाइलर और लिंकर ये सब अ, के हेल्प से फाइनल एक एग्जीक्यूटेबल बनाया जाता है। तो जब वो एग्जीक्यूटेबल बनेगा देन हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास एक सी या सीपीपी फाइल है, तो कंपाइलर क्या करता है? अगर जब हम लिखते हैं g++ a.cpp या लिखते हैं gcc a.c, तो उस वक्त होता क्या है? उस वक्त हम उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का मतलब है कि हम उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट कि वो मशीन उसको समझ पाए कि मैंने जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा उसको मशीन नहीं समझ पा रहा है अभी। मशीन को उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे उसको 0101 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो करता है कंपाइलर, उसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज जो कि 01 है उसमें कन्वर्ट करते हैं। फिर वो जो फाइल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। उसका .o एक्सटेंशन होता है और उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। अब वो ऑब्जेक्ट फाइल है लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल नहीं बना अभी तक। मतलब कि वो मशीन लेवल में तो है, पर उसको अगर मैं एग्जीक्यूट करने जाऊं तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। मशीन उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा पर वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि अभी सपोज उस प्रोग्राम में कुछ ऐसा फंक्शंस यूज किया गया है जो कि उस सेम फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी और फाइल में है। तो मुझे उस फाइल को उस अपने वाले फाइल के साथ लिंक करना होगा। लिंक करना मतलब दोनों फाइल को कंबाइन करके एक बड़ा फाइल क्रिएट करना। तो सपोज वो सेपरेट फाइल है, अलग अलग बनाया गया है, पर जब हम रन करेंगे तब उस वक्त जब एग्जीक्यूटेबल बनेगा तो उस वक्त वो कंबाइंड होना चाहिए। तो ये आइडिया है कि अगर तुमको एक सेपरेट फाइल क्रिएट करना है अलग अलग कोड के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए, तो तुम कर सकते हो, पर जब तुम रन कराने जाओगे तब उस टाइम वो फाइनली तुझे वो कंबाइन करना ही पड़ेगा। नहीं तो सपोज एक फंक्शन तूने कॉल किया वो कहीं और डिफाइंड है तो उसको मिलेगा ही नहीं कॉल करने टाइम। तो दो केस हो सकता है। फर्स्ट कि तुमने जो फंक्शन कॉल किया वो एक और फाइल में डिफाइंड है, तो तुमको उस फाइल को लिंक करना होगा। दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा केस ये है कि वो जो फंक्शन है जो तूने कॉल किया वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो डिफाइंड है या फिर तूने खुद का एक लाइब्रेरी क्रिएट किया उसमें डिफाइंड है, तो क्या होता है उसको लिंक करना पड़ता है। तो सपोज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में वो फंक्शन डिफाइंड है, तो वो फंक्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का है एक सेट ऑफ फाइल्स है, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल्स है, प्री कंपाइल्ड एक सेट ऑफ फाइल्स है जिसमें बहुत सारा फंक्शंस का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो वो ऑलरेडी कंपाइल किया हुआ है। तो जब हम मेरा जब फाइल ऑलरेडी कंपाइल्ड है उसके साथ में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का ऑलरेडी कंपाइल्ड फाइल जो कि उसमें रखा हुआ है वहां से उठा के और उसको अपने साथ मर्ज कर देते हैं अपने फाइल के साथ। तो जब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के किसी फाइल को मुझे लिंक करना है तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, क्योंकि हमारे कंपाइलर को पता है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ कैसे लिंक करना है। तो सपोज एक मैथ्स का कोई फंक्शन कॉल किया हमने, स्क्वायर फंक्शन, तो कंपाइलर देखेगा कि
स्क्वायर फंक्शन तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड है, तो वो क्या करेगा, पहले तो मेरे कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में। और अब देखिएगा कि स्क्वायर फंक्शन यूज किया गया, उसका डेफिनेशन वो डेफिनेशन के साथ मैप करना चाहेगा, तो उसका डेफिनेशन अभी उसको अपने फाइल में नहीं मिला, तब वो उसको पता है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड है ये, तो वो ढूंढेगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कौन से फाइल में डिफाइंड है वो, कौन से ऑब्जेक्ट फाइल में। तो उसके पास कहीं एक मैपिंग है कि इस फाइल को अब अपने फाइल में लिंक करना है, तो वो ढूंढेगा कि मैथ का जो वो फंक्शन कॉल किया मैंने वो कौन से फाइल में है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। जैसे ही मिला उसको अपने फाइल के साथ लिंक कर लिया, तो क्या हुआ कि लिंक करने के बाद मेरे फाइल के पास अब उस फंक्शन का डेफिनेशन भी आ गया और मेरा फाइल बड़ा हो गया। तो ये जो फाइनल एक फाइल बना वो भी मशीन लेवल में ही है, क्योंकि मेरा भी मशीन लेवल लैंग्वेज में था 0101, और जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो फाइल है वो भी सब 0101 में, क्योंकि वो कंपाइल किया हुआ फाइल्स है, मतलब 01 में होगा। तो 01 एक फाइल था, 01 वाला एक और फाइल है, दोनों मिलके कंबाइन होके एक 01 का फाइल बन गया। अब अगर सपोज तूने एक और फंक्शन रखा था जो कि एक और लाइब्रेरी में डिफाइंड है, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं है, पर वो लाइब्रेरी तूने खुद से क्रिएट किया था, तो उस लाइब्रेरी को तुमको मैनुअली मर्ज करना होगा, लिंक करना होगा, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अलावा किसी और लाइब्रेरी के साथ ऑटोमेटिकली कैसे लिंक करते हैं, वो उसको नहीं पता। तो तुझे खुद से लिंक करना, उसका कुछ स्टेप्स होता है, कुछ कमांड है, कंपाइल करने के बाद तुझे वो लिंक करना होगा। तो वो लिंक करने के बाद क्या होगा कि तेरे फाइल में जितना फंक्शन कॉल्स है या फिर कुछ वेरिएबल्स है जो प्री डिफाइंड है या फिर किसी और फाइल में डिफाइंड है, वो सब एक साथ लिंक हो जाएगा। तो हर हर फंक्शन कॉल का एक डेफिनेशन के साथ मैपिंग होगा कि जब एग्जीक्यूट होगा तो कौन से फंक्शन कॉल के करिस्पॉन्डिंग कौन सा डेफिनेशन है जिसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तब मेरा जो बाइनरी फाइल है, मेरा जो 01 फॉर्मेट में फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल, वो कन्वर्ट हो जाता है एग्जीक्यूटेबल में। तो हमारा जो a.out होता है वो जो फाइनल फाइल है वो फाइनल फाइल है क्योंकि वो सारा के साथ लिंक किया हुआ है, तो उसको ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल। मतलब अब ये रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यही दोनों में डिफरेंस है ऑब्जेक्ट फाइल और a.out में, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है उसमें, कि वो a.out जो है और ऑब्जेक्ट फाइल दोनों मशीन लेवल लैंग्वेज में ही है, जो 01 में ही है, पर a.out जो है वो कंप्लीट है, उसके साथ फंक्शंस का डेफिनेशन सब अटैच किया हुआ, तो वो ज्यादा कंप्लीट है। और अगर कोई बोलेगा कि क्या ऑब्जेक्ट फाइल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, पर उसका डिजायर्ड जो रिजल्ट होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शंस के साथ लिंकिंग नहीं है, तो वो कॉल ही नहीं कर पाएगा। तो मतलब एग्जीक्यूट तो कर लेगा, पर वो मशीन उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, पर मशीन उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका डेफिनेशंस जो है फंक्शंस का वो उसके साथ लिंक नहीं किया हुआ है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा फंक्शन किधर कॉल करना है। तो मतलब जब तुम इसी वजह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि जब तुम ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूट करने जाओगे तो कोई मेथड नहीं है एग्जीक्यूट करना, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। फिर तुमको पहले उसको साथ लिंकिंग वगैरह करके और उसके बाद तुमको एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा, देन तुम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। यही है इस चैप्टर में।